गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जीव विज्ञान के तीसरे अध्याय में मनुष्य के हृदय के बारे में समझेंगे। मनुष्य के हृदय के बारे में जानेंगे कि मनुष्य के हृदय से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। तो जाने कि मनुष्य में जो हृदय होता है तो हृदय की परिभाषा क्या है, हृदय क्या है। तो हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य में दोनों पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। देखिए, हृदय जो है, मानव का जो हृदय है वो अत्यंत कोमल मांसल रचना है, यानी मांस का बना हुआ, जो वक्ष गुहा के मध्य में, जो वक्ष गुहा हम लोग श्वसन करते हैं, जो फैलती है और सिकुड़ती है, इस वक्ष गुहा के मध्य में यानी बीच में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में जो अंग स्थित होती है, उसी अंग को हम लोग क्या कहते हैं, उसी अंग को हम हृदय कहते हैं और अंग्रेजी में उसे हार्ट कहते हैं। तो हृदय आप समझे कि हृदय क्या है, फिर से एक बार समझिए और परिभाषा आपके सामने है कि हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है। हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे तथा फेफड़ों के बीच में, दोनों जो फेफड़ा है उसके बीच में जो अंग पाया जाता है, उसी अंग को हम लोग हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय। देखिए, हृदय का जो आकार होता है वो हृदय का आकार तिकोना होता है। कैसा होता है? हृदय का आकार तिकोना होता है। हृदय, देखिए हृदय कार्य क्या करता है, तो हृदय जो ब्लड है, रक्त है, उस पर दबाव बनाता है। क्या करता है हृदय? रक्त पर दबाव बनाता है और फिर रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर यानी पूरे बॉडी में रक्त के परिसंचरण कराने का जो कार्य करता है वो हृदय करता है। अगर हृदय न हो, ब्लड पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, रक्त जो है वो प्रवाहित नहीं होगी। तो हृदय का मानव शरीर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह हृदय एक ऐसा अंग है जिस अंग के एक मिनट भी रुक जाने से ये जो मानव जीवन लीला है वह समाप्त हो जाएगी। देखिए, मनुष्य शरीर में हृदय एक ऐसा अंग है जो बिना विश्राम किए हुए, बिना रुके हुए, जन्म से लेकर लगातार चलते रहता है। यही शरीर के अंदर यही एक अंग है जो अंग जब तक यह चल रहा है, जब तक यह अंग कार्य कर रहा है, तब तक ही हम सब जीवित हैं। जिस दिन यह अंग कार्य करना बंद किया तो फिर ये जो जीवन लीला जो मानव की है ना, वह समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए आप समझ गए कि जो हृदय होता है यह मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग इसे माना जा सकता है। अब देखिए, ये जो हृदय है, हम लोग देखें कि हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना। कोमल का मतलब समझते हैं ना जी? कोमल का मतलब होता है एकदम छूने से वो क्या हो, टूट जाए, बिखर जाए, उस अंग को हम कोमल कहते हैं। जब हम लोग ये जानते हैं कि हृदय एक अत्यंत मांसल कोमल रचना है, तो फिर ये बात हुई कि आखिर हृदय सुरक्षित कैसे रहता है। क्योंकि हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, बच्चे हैं वो गिरते हैं, कभी कभी चोटें आती है, उसके बावजूद भी हृदय सुरक्षित है। तो देखिए, हृदय की सुरक्षा के लिए हृदय के चारों तरफ से एक आवरण होता है, एक प्रकार की एक झिल्ली होती है जो हृदय की सुरक्षा करती है। और उसी झिल्ली को पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल झिल्ली। यह झिल्ली हृदय को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। कोई बाहरी आघात, शरीर पर कोई चोट आता है, बाहरी कोई आघात होती है, तो बाहरी आघात से हमारी रक्षा यानी हमारी सुरक्षा कौन करती है? पेरिकार्डियल झिल्ली। तो आप समझ गए कि हृदय क्या है और हृदय की सुरक्षा कौन करती है। अब हृदय की हम देखें, हृदय के वर्गीकरण की बात, हृदय में 4 बेसम होते हैं। हृदय 4 बेसमों से यानी 4 भाग कह सकते हैं, 4 पार्ट कह सकते हैं कि 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। वो हृदय में 4 बेसम कौन सा है जी? तो हृदय के अंदर वे 4 बेसम है। एक है दायां अलिंद।
क्या? दायां अलिंद। दूसरा है बायां अलिंद, एक दायां अलिंद, एक बायां अलिंद, और तीसरा आप देख रहे हैं दायां निलय और फिर बायां निलय। यानी हृदय 4 विषमों से मिलकर बना होता है, यानी निर्मित होता है। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। अब हृदय से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता है हृदय चक्र, कि हृदय चक्र क्या है। तो देखिए समझ जाइए हृदय चक्र क्या है। हृदय में रक्त का भरना, हृदय में रक्त का भरना तथा उसका बाहर निकलना, यानी हृदय में रक्त आकर भरता है और फिर हृदय से रक्त बाहर निकलता है। तो हृदय में रक्त का भरना फिर बाहर निकलना, ये जो क्रियाएं बार बार अनवरत चलती रहती है, हृदय में रक्त का भरना फिर बाहर निकलना, तो ये जो क्रियाएं होती है इसी क्रिया को हम लोग हृदय चक्र कहते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ गए कि मनुष्य में जो हृदय है वो हृदय क्या है, हृदय का कार्य कैसा है, हृदय का आकार कैसा है, हृदय की सुरक्षा कौन करता है, और हृदय में कितने विषमों से मिलकर बने होते हैं, और हृदय चक्र क्या है। तो अगर आप अच्छी तरह इस वीडियो को समझ गए, इसके बावजूद भी अगर आप अच्छी तरह समझ गए तो अच्छी बात है। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में अगर कोई डाउट रह जाता है तो फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ आप जाकर अपना प्रश्न पूछिए। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जितना हो सके अपने मित्रों और दोस्तों के पास भेजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।